ना दिल्ली सरकार सुन रही है ना केंद्र सरकार सुन रही है, जबकि दिल्ली सरकार को केंद्र और राज्य दोनों चलाते हैं। एलजी साहब भी चलाते हैं, केजरीवाल भी चलाते हैं। तो उन्होंने हमें फुटबॉल बना रखा है, दोनों मार रहे हैं इधर उधर से। हम बहुत ही मजबूर और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं खिलाफ नहीं बोलना चाहूँगा, बस रिक्वेस्ट है दोनों सरकार से, बस हमें रोजगार जल्द से जल्द दे दो बस। मार्शल आने के बाद 50% कम हुआ था और मार्शल जाने के बाद 75% क्राइम बसों के अंदर बढ़ गया है। आपके दो वादे थे, पहला वादा था रोजगार, दूसरा वादा था महिला की सुरक्षा। आप दोनों वादों से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बेरोजगार करके मार्शल को यहाँ बैठा दिए। आपने कहा था कि 20 लाख रोजगार देंगे, आपने 10,000 को ही नहीं दे पाए। जब आंदोलन से आप सरकार बना सकते हैं तो हम आंदोलन इतना तेज करेंगे कि आपकी सरकार भी गिरा सकते हैं। आप लोगों ने ये जो पोस्टर पे लिख रखा है केजरीवाल की फोटो लगा के और लापता, इसका मतलब ज़रा बताएं। मैम सबसे पहले तो इनसे हम सवाल पूछ रहे हैं और ये बताते थे अपने आप को दिल्ली का बेटा, कि मैं दिल्ली का बेटा बनकर सेवा करूंगा। आज उनके जो भाई बहन हैं और माता पिता जो मानते थे कि माता पिता हमारे पूरे दिल्ली के हैं और भाई बहन हैं, तो उनको देखने के लिए टाइम नहीं इनके पास। हमें 2 मिनट नहीं देते, ना तो यहाँ आते हैं ना हमें मिलने बुलाने देते हैं। कहीं भी मंत्री इनके कोई भी अपार्टमेंट देने को राजी नहीं है। और हम जाते हैं दिल्ली सरकार से पूछने कि हमारा कसूर क्या है। हम तो एक आपदा के अंडर आते थे, जो हर तरह की मैनुअल हो चाहे प्राकृतिक आपदा हो, हम सक्षम थे और हैं उसमें लड़ने से। तो उनसे एक सवाल पूछते हैं कि हम किस तहत आपने डीटीसी बस मार्शल को लगाया था, उसमें कौन से एक्ट में तहत यानी संशोधन करके लगाया था और कौन सी आपदा थी डीटीसी में। तो उनके पास जवाब नहीं है इस बात का। तो गलती तो वो खुद करे बैठे हैं, गलती मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। तो हम भी कह रहे हैं गलती हुई है, या तो हमें नौजवान बना दीजिए जो 23-22 साल का थे हम, या फिर हमें हमारा रोजगार दे दीजिए। मुझे 8 साल हो गए हैं डीटीसी में सेवा करते हुए, 7-8 साल हो गए। अब इस उम्र में कहाँ जाऊँगा। अधेड़ व्यक्ति हैं और हमसे ज़्यादा भी व्यक्ति हैं जो उम्र के हैं, तो कहाँ जाएंगे इस उम्र में। और ये दिल्ली सरकार ने अब जुमला दिया है होम गार्ड में कि इतने मार्क्स देंगे हम, तो वो एक जुमला है, उसमें हमारे बहुत साथी कम से कम 50-40 साथी जाएंगे। 10,792 लोग हैं, इनको कहाँ ले जाएगी दिल्ली सरकार। तो ये एक गंभीर विषय है जिसको ना तो कोई सरकार का मंत्री, कोई भी नेता यहाँ सुनने के लिए नहीं आया, ना देखने के लिए आया। सरकार ने अभी तक आपकी फैमिली के लिए कुछ किया है अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, कोई कदम नहीं उठाया। सब बच्चे हैं, मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं मेरे, तो उनके स्कूल से नाम भी काट दिए गए हैं और दवाई गोली परेशान है, क्योंकि जब बेरोजगारी की स्थिति होगी तो हर तरह से तबाह होता है आदमी। और लास्ट मोड़ पे खड़ा है, कहाँ मौत का दरवाज़ा है ये। यहाँ से कहाँ जाएंगे हम। ना दिल्ली सरकार सुन रही है ना केंद्र सरकार सुन रही है, जबकि दिल्ली सरकार को केंद्र और राज्य दोनों चलाते हैं। एलजी साहब भी चलाते हैं, केजरीवाल भी चलाते हैं। तो उन्होंने हमें फुटबॉल बना रखा है, दोनों मार रहे हैं इधर उधर से। ये तो बहुत ही गलत करा है। बस सरकार से इतना रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द हमारा रोजगार जो वापस दें। बस 100 बात की एक बात यही कहना चाहूँगा मैं, बस हमें रोजगार दें। बहुत ज़्यादा दिन हो गए, इतना लंबा समय जो है किसी भी नहीं, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं खींचा है। और बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, दुखी हैं। और हम जो सेवा करते आए हैं, निष्काम सेवा जो करते आए हैं, हमारा मनोबल जो टूटता जा रहा है। देश के मतलब सेवा के प्रति भी बिल्कुल टूटता जा रहा है। हम बहुत ही मजबूर और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं खिलाफ नहीं बोलना चाहूँगा, बस रिक्वेस्ट है दोनों सरकार से, बस हमें रोजगार जल्द से जल्द दे दो बस। आपकी बहुत कृपा होगी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में क्राइम क्या कम हो चुका है जिसकी वजह से आपको निकाल दिया गया है? मैं एक बात बताऊं आपको, 2013 में निर्भया कांड हुआ था, जिससे कि पूरा देश और पूरी इंडिया दहल गया था। तब 2013 के बाद एक निर्भया फंड बनाया गया था 2014 में, और जो लागू किया गया था वो केंद्र शासित राज्यों में 2015 में किया गया था। तो केजरीवाल साहब ने उसी फंड के जरिए मार्शल को लगाया गया, क्योंकि बस के अंदर इतना क्राइम था कि महिला चढ़ना पसंद नहीं करती थी। बस के अंदर इतनी डरा करती थी कि महिला सुरक्षित नहीं थी, उनको सीटें नहीं मिलती थी, बुजुर्ग लोग परेशान रहते थे, बच्चे किडनैप हुआ करते थे। कोई भी जो नशेड़ी गंज और क्या नाम है कहनी चाहिए जेब कतरे वगैरह बहुत आतंक था। तो 2015 में उन्होंने गृह मंत्रालय को एक वो लेटर दिया और कहा कि मैं महिला की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड से इन मार्शलों को लगाना चाहता हूं। तो उन्होंने उस टाइम मार्शल लगाए बसों के अंदर, और मार्शल का एक फीडबैक लिया गया 16-17 में, तो उसमें दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर 50% क्राइम कम हुआ। महिलाओं ने अपने आप को सेफ महसूस किया। और आज तक उस तरह से लेकर अभी तक 2023 तक आप देखेंगे कि महिलाएं सबसे ज़्यादा बस के अंदर चलती हैं।
आज क्यों चलती थी? क्योंकि मार्शल होता था। आज कोई महिला को परेशानी होती थी तो वो कहती थी मार्शल, और मार्शल सीट दिलवाता था, मार्शल उनका ध्यान रखा करता था। मगर अब ये 31 तारीख से मार्शल यहाँ पर हैं। आप पूरी बस की घटनाएं उठा लीजिए, 500 बस के या 10,000 बस ले आएँ। क्राइम क्या कैमरे, कहते हैं कैमरे हैं, क्या कैमरे क्राइम को रोक सकते हैं? कोई व्यक्ति किसी के संग बदतमीजी कर रहा है तो कैमरा रोक सकता है? सिर्फ दिखा सकता है। टेक्नोलॉजी कभी किसी की मदद नहीं कर सकती, सिर्फ सहायता दे सकती है। और आज बस के अंदर ड्राइवरों के देखो ब्लेड मारते जा रहे हैं, कंडक्टरों के मारे हैं, बैग छीन रहे हैं, महिलाओं के संग बदतमीजी हो रही है। और यहाँ तक कि महिलाओं को सीटें नहीं मिलती हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। जो बस 40 आदमी चलने चाहिए, उस दिल्ली की बस के अंदर 120 सवारी चलती है। आपने एक घटना देखी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले मार्शल हुआ करता था तो सवारी कोई भी चीज़ होती थी तो मार्शल को बताया करती थी कि भाई हमें स्टैंड पर रुकना है, तो मार्शल ड्राइवर को सूचित करता था कि अगले स्टैंड रुकना आराम से, तो वो रुक जाया करता था, एक्सीडेंट नहीं होती थी। अब क्या है, कोई सवारी एकदम चिल्लाती है तो ड्राइवर के पीछे की तरफ ध्यान जाता है और गाड़ी आगे एक्सीडेंट होता है। बहुत सी घटना हुई है मार्शल जाने के बाद। और क्राइम रेट आप दिल्ली पुलिस से पता कर लीजिए, 31 तारीख के बाद कम से कम 50, मार्शल आने के बाद 50% कम हुआ था, और मार्शल जाने के बाद 75% क्राइम बसों के अंदर बढ़ गया है। आप उनसे पता कीजिए, दिल्ली पुलिस से पूछिए, उनसे वो बताएंगे आपको। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी चाहती है, क्योंकि पुलिस के पास इतना काम होता है कि वो अंदर देखती है, बसों के अंदर जो इतनी भीड़ होती है उसमें नहीं संभाल सकती, उसमें मार्शल संभाला करता था। आज अब बसों में कभी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ, कभी बस में इंटरव्यू करना, क्योंकि महिलाएं असुरक्षित हैं। और केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि श्रीमान जी, आपके 2 वादे थे, पहला वादा था रोजगार, दूसरा वादा था महिला की सुरक्षा। आप दोनों वादों से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बेरोजगार करके मार्शल तो यहाँ बैठा दिए। आपने कहा था कि 20 लाख रोजगार देंगे, आपने 10,000 को ही नहीं दे पाए। और उसके बाद जो कोरोना योद्धा थे, आपने उनके संग खिलवाड़ किया। आपको हमें शाबाशी देनी चाहिए। अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार ने मार्शल लगाए, इन्होंने इतना अच्छा काम किया। आज मार्शल यहाँ बैठे तो आपको शर्म आती है मार्शल का नाम लेने में? बस सिविल डिफेंस का नाम लेने में शर्म आती है। हम मंत्री साहब के पास गए थे, हमने कि अब सिविल डिफेंस है, तो कहते सिविल डिफेंस के बारे में बात मत करना। इतनी घृणा। जो कोरोना योद्धा था, G20 में काम किया, आपदा में काम करता है, उससे नफरत हो रही है ना सिविल डिफेंस से। आपको शर्म करनी चाहिए केजरीवाल साहब। ये सिविल डिफेंस वो था जब आप क्वारंटाइन अपने घर में बैठे थे ना, तब हमने आपकी सुरक्षा करी थी। ये कोरोना सिविल डिफेंस वो है जब लोग अपने परिजनों को अपने साथ जो लेने की लाश क्रियाक्रम होता है उसमें भी साथ नहीं थे। हमने उनकी लकड़ियां लगाकर उनका अंतिम संक्राम किया था। केजरीवाल साहब, जब आपके घर में कोरोना हुआ था तो आपके सामने सिविल डिफेंस है, आप कहीं भी आते थे तो सिविल डिफेंस खड़ा हुआ करता था। आज सिविल डिफेंस से घृणा करते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप इतनी घृणा रही तो 2024 भी है और 2025 भी है। जब आंदोलन से आप सरकार बना सकते हैं तो हम आंदोलन इतना तेज करेंगे कि आपकी सरकार भी गिरा सकते हैं।